जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोइट है। इन्होंने ये पोइम लिखी है द बॉल पोइम। आज हम इसे समझेंगे लाइन बाय लाइन। पोइम की सेटिंग में आपको बता देती हूँ। एक बच्चा है जो कि हार्बर के किनारे, हार्बर का मीन होता है किसी भी झील, तालाब, नदी का जो किनारा होता है ना, जहाँ पे बोट वगैरह पास कर सकते हैं, वो जगह हार्बर कहलाती है। तो वहाँ हार्बर के पास में एक गली में एक बच्चा बॉल खेल रहा है और जो पोइट है वो उस बच्चे को देख रहे हैं। तो क्या होता है, वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। उस बच्चे की जो बॉल है वो कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। तो पोइट कहते हैं वॉट इज़ द बॉय नाउ। पोइट कह रहे हैं कि मैं उस बच्चे का रिएक्शन जानना चाहता हूँ जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। वॉट इज़ ही टू डू। अब वो बच्चा क्या करेगा। वॉट इज़ ही टू डू मीन अब वो बच्चा क्या करेगा। आई सॉ इट को, मैंने इसे जाते हुए देखा है। किसे जाते हुए देखा है, बॉल को पानी में जाते हुए पोइट ने देखा है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो जो बॉल थी, जब बॉल बच्चे खेलते हैं तो बॉल बाउंस करती है, ठीक है। तो जो बॉल थी बच्चे की, वो बाउंस करते हुए, उछल कूद करते हुए कहाँ पे गई, बच्चे के हाथ से छूट के पहले तो वो स्ट्रीट में गई जहाँ पे बच्चा खेल रहा है, एंड देन, और उसके बाद वो बॉल मैरिली ओवर मतलब घूमती हुई, डांस करती हुई, देयर इट इज़ इन द वाटर, वो बॉल कहाँ चली गई, पानी में चली गई। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉल है, ये बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और बॉल उसके हाथ से छूट के कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। अब पोइट कह रहे हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अगर मैं उस बच्चे को जाकर ये बोलूँ कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी बॉल अगर पानी में चली गई है तो जाने दो, मार्केट में और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, उनमें से कोई भी अच्छी सी बॉल तुम खरीद सकते हो और उससे खेल सकते हो। लेकिन पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं नो यूज टू से, क्योंकि ये जो बॉल जो बच्चे ने अभी अभी खोई है, जो अभी अभी पानी में चली गई है, इसके साथ बच्चे की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चा बहुत दिनों से उस बॉल के साथ खेल रहा था। इसलिए ये बॉल जो उसकी पानी में गई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रेशियस थी उस बच्चे के लिए। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, इस गहरे दुख ने, ये जो बॉल उसकी पानी में चली गई है, इस गहरे दुख ने बच्चे को क्या कर दिया, स्तब्ध कर दिया है। ही स्टैंड्स रिजिड, वो एकदम खड़ा का खड़ा रह गया है। दुख के मारे उसको समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो बॉल उसके हाथ में थी और अचानक से वो छूट के पानी में चली गई, तो वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, कैसे अपनी बॉल को वापस लाए। तो वो एकदम से शांत खड़ा का खड़ा रह गया है, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है वो, स्टेयरिंग डाउन, और देख रहा है कि कहाँ देख रहा है वो टकटकी लगाकर उस बॉल की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, अब ऑल हिज यंग डेज मीन्स कि जितने भी दिन उसने इस बॉल के साथ बिताए हैं, जो भी याद है उसकी इस बॉल के साथ है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो उस बॉल के साथ खेल रहा था। तो यंग डेज मतलब उसके बचपन की जो यादें हैं, जो कि उसने इस बॉल के साथ खेल कर बनाई हैं, वो सब कहाँ चली गई हैं, इन टू द हार्बर, मतलब उस बॉल ही नहीं गई है उस हार्बर में, बल्कि उस बच्चे की जो बचपन की मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ, वो भी पानी में चली गई हैं। हिज बॉल वेंट, मतलब जहाँ वो बॉल गई है वहीं उसकी यादें भी चली गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वो खड़े खड़े उस बच्चे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि लेकिन अभी इस टाइम पर मैं इस बच्चे को इंट्रूड नहीं करूँगा, मतलब इस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करूँगा ज़रा भी। अ डाइम अनदर बॉल इट्स वर्थलेस नाउ, मैं उसको जाकर ये नहीं बोलूँगा कि ये लो तुम एक डाइम लो, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स, ठीक है। यूएस करेंसी में 10 सेंट्स को एक डाइम बोलते हैं, और जो सेंट्स हैं वो डॉलर की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो पोइट कह रहे हैं कि मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि चलो तुम ये एक डाइम पकड़ो और दूसरी बॉल ले आओ, क्योंकि ये सब कहना कैसा है, वर्थलेस है। और वर्थलेस क्यों है, क्योंकि बच्चे के लिए केवल एक बॉल नहीं है, बल्कि बॉल के साथ उसने बहुत सारी यादों को, बहुत सारी मेमोरीज को कहाँ खो दिया है, उस पानी में खो दिया है। पोइट आगे क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही उसकी बॉल तो अब पानी में गई, लेकिन बच्चे ने क्या सीखा, अपनी उस बॉल को खोकर बच्चे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी
सीखी, मतलब उसने ये सीखा कि मेरी जो चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग क्रिएट हुई है कि अगर वो उन चीज़ों को अच्छे से केयर नहीं करेगा, से नहीं संभालेगा, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी या खो जाएंगी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो हमारी दुनिया है, कैसी दुनिया है, मैटेरियलिस्टिक दुनिया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे बॉल्स से मतलब है कि कोई भी मैटेरियलिस्टिक आइटम, चाहे वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, या फिर कोई हमारा पर्सन हो, मतलब हमारी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या कोई हमारा लव्ड वन हो, तो ये सब क्या है, मतलब ये पोजेशंस है हमारी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। और ये इस तरीके की जो बॉल्स है, मतलब ये सारी जो चीज़ें जो इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो क्या होंगी, विल बी लॉस्ट ऑलवेज, वो कभी ना कभी खोती रहेंगी। आज आपके पास पैसा है, ज़रूरी नहीं कि कल हो, ठीक है। आज आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम रहे, एक दिन तो उनको जाना होगा आपको छोड़ के। तो ये जो बॉल्स है, मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं हमारे लिए, वो हर पर्सन को एक ना एक दिन खोनी है। एंड नो वन बाय द बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। पोइट कह रहे हैं कि जब किसी की बॉल खो जाती है, मतलब कोई भी पोजेशन जब किसी के हाथ से छूट जाती है, तो कोई भी उसको दोबारा नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि मनी इज़ एक्सटर्नल। पैसा कैसा है? पैसा एक बाहरी वस्तु है। पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। मतलब पैसे से आप सामान तो ले आओगे, लेकिन उस सामान के साथ आपकी जो यादें जुड़ी हुई हैं वो आप पैसे से नहीं ला सकते। लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई, जिसे आप काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब हो जाए, उसके साथ जो आपकी यादें जुड़ी हुई हैं वो पैसा नहीं खरीद सकता। या मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो पैसा उनको वापस नहीं ला सकता, क्योंकि पैसा एक बाहरी वस्तु है। तो पोइट यहाँ पे बॉल के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इस बच्चे ने एक बॉल को खो दिया, उसी तरीके से हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोता है, क्योंकि ये दुनिया कैसी है, मॉर्टल है। और इस मॉर्टल दुनिया में कितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, वो कभी ना कभी हमसे दूर होती ही हैं। पोइट आगे कहते हैं, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। डेस्परेट आई से मीन है अपनी होपलेस जो उसकी आंखें हैं, क्योंकि अब उसको कोई उम्मीद नहीं है उस बॉल के वापस आने की। तो अपनी इन डेस्परेट आई से बच्चा उसे देख रहा है दूर जाते हुए, और उस बॉल को खोकर बच्चे ने क्या सीखा? बच्चा सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। मतलब अगर कोई चीज़ हमसे खो जाती है तो वो जो लॉस होता है उसको कैसे सहन करना है, उस लॉस को बियर करना बच्चा सीख रहा है। और उस लॉस को बियर करके हाउ टू स्टैंड अप, मतलब आपको उम्मीद नहीं खोनी है, आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है। अगर आपसे कोई चीज़ दूर हो गई है, खो गई है, और बाउंस बैक करना है, मतलब हाउ टू स्टैंड अप, एकदम मजबूत बने रहना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। बच्चा सीख रहा है, क्या जान पा रहा है बच्चा ये जान पा रहा है, वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब वो बात जो हर आदमी, एवरी मैन मीन्स प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान एक ना एक दिन जान जाता है। क्या जान जाता है? एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब हर इंसान ये बात अच्छे से जान जाता है कि जो सफरिंग्स होती हैं, जो दुख होते हैं, या जो लॉसेस होते हैं, वो हमारी लाइफ का अभिन्न अंग है। मतलब एक ऐसा पार्ट है जिसे आप निकाल नहीं सकते। आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कभी ना कभी होंगी। तो आपको क्या करना है? उनसे टूटना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, उनको फेस करना है और लाइफ में आगे बढ़ जाना है। एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न टू द स्ट्रीट। पोइट आगे कहते हैं कि अचानक से क्या होता है, लाइट आ जाती है उस स्ट्रीट में। अब यहाँ पे लाइट आने का मतलब क्या है? लाइट आने का मतलब है कि वो बच्चा जो अब तक सदमे में खड़ा हुआ था, जो शॉक में था अपनी बॉल के खो जाने से, वो बच्चा अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है। मतलब वो जो बच्चा अभी तक शॉक में था, वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है। अ विसिल ब्लोज, एक सीटी की आवाज़ को सुनकर
द बॉल इज़ आउट ऑफ साइट। और बच्चे की जो बॉल जो पानी में गिरी थी वो अब आउट ऑफ साइट मतलब नजरों से भी ओझल हो चुकी है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रही है, बॉल जा चुकी है। सून पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क। अब पोइट यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, ये जो डीप और डार्क जो हार्बर है मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। फ्लोर ऑफ द हार्बर आई एम एवरीवेयर। और वैसे तो मैं यहाँ हर तरफ हूँ। यहाँ हर तरफ का मीन क्या है? ऐसा नहीं है कि पोइट के अंदर कोई मैजिकल पावर है जिसकी वजह से वो हर जगह है। इनका कहने का लिटरल मीनिंग ये है कि जिस एज में वो बच्चा है, पोइट जो है वो उस एज को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब वो चीज़ें जो बच्चा देख चुका है, पोइट ऑलरेडी उन सब चीज़ों को, मतलब एवरीवेयर का मीन है वो सारे फेजेस, वो सारे फीलिंग्स वो फील कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आई सफ़र एंड मूव। पोइट कहते हैं कि मैंने भी ऐसे ही सफ़र किया जैसे ये बच्चा अभी सफ़र कर रहा है। एंड मूव, लेकिन सफ़र करने के बाद पोइट ने उससे लेसन भी लिया और वो आगे लाइफ में मूव ऑन हो गए। माई माइंड एंड माई हार्ट मूव। वो कहते हैं कि मेरा जो माइंड है, मेरा जो हार्ट है, ये दोनों मूव ऑन हो गए, मतलब ये लाइफ लेसन्स को सीख कर। विद ऑल दैट मूव मी अंडर द वाटर और विस्लिंग आई एम नॉट अ लिटिल बॉय। पोइट कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें से मैं मूव ऑन हो चुका हूँ और अब वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं? मृत्यु के समीप पहुँच चुके हैं। पोइट कह रहे हैं कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और मृत्यु के समीप पहुँच चुके हैं। और विस्लिंग आई एम नॉट अ लिटिल बॉय, और अब मैं एक छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ। मतलब पोइट कह रहे हैं कि अब वो एक छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। उनकी जो लाइफ है, मतलब यहाँ पे उनके लिए बॉल जो है वो क्या है? लाइफ। उनकी जो इनोसेंस थी चाइल्डहुड की वो जा चुकी है। उनकी जो लाइफ थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ ही इज़ एट दी एंड ऑफ हिज लाइफ। तो अब वो एक छोटे बच्चे नहीं रहे हैं और वो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो ये बच्चा अभी एक्सपीरियंस कर रहा है, जो ये बच्चा अभी सीख रहा है। अब पोइट सिर्फ उसको सीखते हुए देख रहे हैं। तो ये पोइम हमें सिखाती है कि लॉसेस और मिजरी, मतलब जो दुख हैं, जो लॉसेस हैं, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो इनसे हमें डरना नहीं है, इनको फेस करना सीखना है और अपनी लाइफ में आगे हैप्पीली बढ़ते जाना है।